हाँ, तो देखिए बच्चों, आपको मैंने उस समय बताया था, शायद इसका लास्ट जो वीडियो था उसमें वो आपके दृष्टि दोष बताए थे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, वर्णांधता और जरा दृष्टि दोष। इसके बाद इस चैप्टर में अपवर्तन वाले में आपके सवाल हैं। सवाल आपके न्यूमेरिकल लेंस से, चूंकि दृष्टि दोष में या इसमें आपका लेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो जब लेंस का इस्तेमाल किया जाता है तो लेंस के लिए सूत्र है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/। दर्पण है तो बीच में धन का चिन्ह होता है, चाहे u पहले कर दो चाहे v पहले कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसी में आवर्धन के लिए है m बराबर v/u बराबर i/, कहीं पर h और h डैश भी है। I प्रतिबिंब की लंबाई है, O वस्तु की लंबाई है, U वस्तु की दूरी है, V प्रतिबिंब की दूरी है, यह फोकस दूरी है, और ये सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं, या लेंस से भी कह दे तब भी वही बात है, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र जो है वो लेंस में ही होता है, वहीं से सारी दूरियां नापी जाती। तो अब कोई भी न्यूमेरिकल हो, उसमें सबसे पहली बात आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले उसने हमें क्या कोई लेंस का जिक्र कर दिया है उसने, और निश्चित रूप से लेंस का जिक्र किया होगा कि उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है। तो देखिए, जैसा कि पहले सवाल में किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले बेटा ध्यान रखना कि आपको उसने बता दिया अवतल लेंस। क्या बता दिया? अवतल लेंस जब बता दे तो अब हमने आपको सबको बता रखा है कि u का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, यानी वस्तु की दूरी हमेशा माइनस होती है। अब जैसा लेंस है आपका, अगर अवतल लेंस है तो ध्यान दीजिए अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, और 3 में 2 चीजें ही दी होंगी, तीसरी आपसे पूछ रहा होगा, तो अवतल लेंस उसने कह दिया, और उसकी फोकस दूरी जो है वो यह आपकी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बने, यानी चित्र बन रहा है 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, अब बात ये आती है कि हमारा f का मान अवतल लेंस में क्या होता है। अवतल लेंस में f का मान ऋणात्मक होता है। अब कहोगे कैसे? तो आपका ये अवतल लेंस है बेटा, और ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली है, ऐसी चली जाएंगे तो इधर कहीं आए तो इधर इस तरफ होगा, इस तरफ। तो मूल बिंदु से बाईं तरफ की दूरियां या प्रकाशिक केंद्र से बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक और दाहिनी तरफ की दूरियां धनात्मक होती है। तो हमारा इस तरफ ही आपका माइनस का हो गया, और वस्तु हमेशा जितनी भी किरणें आपकी किताब भर में है इसी तरफ से हैं, इसलिए u का मान तो आपका माइनस का है ही है, और कोई बात ही नहीं। अब बात आती है v की। किसकी आती है? v। क्योंकि v हमें दे रखा है, उन्होंने कहा उसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? 10 सेंटीमीटर। आपके अवतल लेंस में जितनी भी शर्तें वस्तु चाहे जहाँ रखी जाए, प्रतिबिंब आपका इसी तरफ बनता है, कभी इस तरफ नहीं बनता है, इसलिए v का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। तो यह ऋण हो गई और v ऋण हो गया, और u भी ऋण हो गया। इसका मतलब अगर अवतल लेंस आपको दे दिया जाए तो u v और f तीनों ऋणात्मक हो जाते हैं। अब आप इस बात का अपना ध्यान रखें, कौन सा लेंस हमें दे रखा है उसके अनुसार u v और f को आप पहले कर लें, देख लें। आपकी शर्तें हैं, उत्तल लेंस में 6 शर्तें हैं, उससे भी आप चित्र को देख लेंगे कि कहाँ पर बनेगा, और धन और ऋण कैसे हमने बताया भी, ये नोट भी किया है उसमें। अब आपके 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब 1/v का मान आपका माइनस का है, तो माइनस का 1/10 माइनस 1/u
बराबर 1 माइनस का आपका 15 है, 10 का 1/10 हो गया। अब लघुत्तम ले लीजिए। अब भाई जिन लोगों को लघुत्तम लेना नहीं आता, कैलकुलेशन नहीं आता, ये बातें मैंने बहुत बताई है कि भिन्न का जोड़ना घटाना, कोष्टक का जोड़ना घटाना, जिसको कैलकुलेशन अच्छा करना है तो कोष्टक का ज्ञान, भिन्न का ज्ञान इनका सबका होना चाहिए। जिसको नहीं आता है तो यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं बताई जाएगी कि कैसे किया जाता है। आपके छोटे भाई, बड़े भाई बहन हों, उनसे आप इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी पढ़ेंगे। नहीं तो हम लोग जोड़ना घटाना बताएंगे तो यही करवाते रहेंगे, कोर्स कर बताया जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। आप 15 और इसका 30, 15 दूनी और 10 के हैं 30। अब आपका ऋण का 3 और धन का, ऋण का 2 धन का 3, धन का आया, ऋण चिन्ह इधर से इधर ऋण का गुणा कर दीजिए। तो v बराबर आ गया आपका अब हमारी वस्तु कितनी दूरी रखी जाए? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए। कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाएगी। और यू आपका माइनस का होता ही है। तो वस्तु की दूरी, वस्तु कितनी दूर रखी जाएगी? 30 सेंटीमीटर। अब आपकी बात आती है कि आवर्तन, कह रहे हैं वस्तु कितनी दूर रखी जाए, रखा जाए। तो कितनी का मतलब हमारी संख्या आ गई 30, तो यू का मान तो आ गया 30 से। वो कह रहे हैं आवर्धन, तो यम बराबर होता है बेटा v अपान। अब v हमारा कितना था? 10 था, चिन्ह साइड रख दो, ये माइनस 1/3। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये आ गया कि जो हमारी वस्तु है, जितनी बड़ी वस्तु थी उससे 1/3 छोटा चित्र दिखाई देगा। कितना? 1/3 छोटा चित्र दिखाई देगा। ठीक है। तो आवर्धन का मतलब ये है कि उस लेंस के द्वारा वस्तु कितनी छोटी या बड़ी आवर्धित हो जाती है, कितनी छोटी हो गई है या बड़ी हो गई है। आवर्धन से ये मतलब नहीं कि बड़ी ही होती है कि छोटी होती, वो वस्तु को कितना बदल दिया उसने, उसी का मतलब आवर्धन। बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। तो आपका ये। अब इसके बाद दूसरा सवाल ध्यान रखें, आपको मैंने बता दिया कि सबसे पहला काम आप ये देख लें कि सवाल में हमें कहीं ना कहीं लेंस जरूर दिया गया होगा कि कौन सा लेंस है। हाँ, अब उसको अपसारी, अभिसारी ऐसा भी कह सकता है। अपसारी कह दे तो जान जाना कि अवतल लेंस कह रहा है, अभिसारी कह रहा है तो उत्तल लेंस है। ये सब बातें आपको अपने आप मैंने बताया है कि मैंने सभी के नाम मुंह पर जिक्र कर दिया है कि बात वही है, उसके लिए कई शब्द हैं। तो अगर कहीं वो शब्द इस्तेमाल किए तो आप तुरंत उसको बदल दें, जान जाए कि ये बात कह रहा है। अब आप कह दोगे आप वहाँ तो अवतल लेंस वो कह ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं, उसने अब सारी लेंस कह दिया, बात खत्म हो गई, बात तो वही है। अब ये तो पहला सवाल हो गया। इसके बाद दूसरा है, देखिए दूसरा मैंने लिख रखा है या बता रहे हैं आपको। कह रहे हैं 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस। अब ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस उसने कह दिया तो अपना कहीं नोट कर लेना।
ऐसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए उत्तल लेंस उसने कह दिया। कह रहे हैं वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पे किसी उत्तल लेंस, तो अगर आपका उत्तल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसका यह हो गया घटना 10 है। लंबवत रखिए, वस्तु की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी यानी यू, हमने आपको बता रखा है कि यू का मान जो है, यू का मान आपका हमेशा ऋणात्मक होता है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस। क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति व साइज ज्ञात करो। प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, तो वी का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक, तो वी का मान आप निकाल दें। और चूंकि वस्तु की लंबाई दे रखी है, इसलिए उसी से हमको करना है कि दो वी का मान निकाल दें, और फिर आवर्धन वाला जब उससे कर लेंगे उसी सूत्र में, तो वही आ जाएगा। अब पहले वी का मान निकाल दो। लेंस के लिए हमने बताया 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस। फिर वही 30, वी का मान 30 आ गया। वी का मान कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर आ गया। देखिए एक चीज यहीं पर आपको ध्यान दे देना है, अगर हमारा वी का मान धन का आ जाए तो जान जाना वस्तु कैसे, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। धन का हो तो वास्तविक, और वी का मान अगर माइनस है तो आभासी। कैसा, आभासी। इसमें इन्होंने वी का मान दे रखा था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था कैसा था। ऑलरेडी माइनस का था तो ऑलरेडी आभासी था। कैसा था, आभासी ही था। इसमें अब देखिए आपका वी का मान आ गया। अब हमको प्रतिबिंब की लंबाई, तो वी का मान तो देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति का मतलब आभासी है कि वास्तविक है, तो वी का मान अगर आपका धन का आ जाए तो आप वास्तविक लिख देंगे। अब वी का मान u से अगर ज्यादा है तो चित्र बड़ा होगा, जितनी बड़ी वस्तु से उससे बड़ा था बड़ा होगा। लेकिन अब कितना होगा, अगर वस्तु की लंबाई दी है तब तो हम निकाल देंगे कि इसका एग्जैक्ट साइज कितना है, और अगर ये नहीं दिया गया है वस्तु की लंबाई, तो हम खाली ये उससे बता देंगे कि जितनी बड़ी वस्तु थी उससे ये बड़ा बनेगा। अब कितना बड़ा बनेगा, कितना लंबा होगा, ये ना बता पाएंगे। ये हम तभी बता पाएंगे जब आपको वस्तु की लंबाई दी गई हो। तो इसमें चूंकि वस्तु की लंबाई उन्होंने दे रखी है, तो हमारा इसके लिए सूत्र होता है I/O बराबर V/U। अब हमें आई इमेज यानी तस्वीर की लंबाई ज्ञात करना। O 2 था ही, V का मान मैंने 30 निकाला है, U का मान 15 आपका दिया गया है। देखिए दिया गया कि नहीं, तो 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, I बराबर 4। इमेज की लंबाई यानी तस्वीर की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। वस्तु तो हमारी 2 थी, लेकिन चित्र कितना हो गया, 4 का हो गया। आप वैसी भी निकाल देंगे, I/O बराबर V/U या M बराबर V/U, और V हमने निकाला 30 और U था 15, 15 दूनी 30, तो M का मान दुगुना यानी वस्तु को क्या कर देगा, दुगुना लंबा कर देगा। तो पहले वस्तु हमारी कितनी थी, 2 सेंटीमीटर लंबी थी, तो अब कितना चित्र हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो भैया ये सारी बातें आपको मैंने खूब साफ साफ स्पष्ट शब्दों में, कि पहली बात तो आप देख लें कि कौन सा लेंस है आपका, उसके अनुसार उनकी फोकस दूरी किसकी धन की किसकी ऋण की है। इसके बाद U का मान आपका हमेशा ऋणात्मक है, उसको रख लें। और दर्पण का सूत्र नहीं लगाना है, लेंस का सूत्र लगाना है। लेंस का सूत्र है, उसमें आप रख दें और
ठीक। अब दृष्टि दोष से संबंधित अगर सवाल हो तो उसमें भी है कि जैसे कह दें कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, उसमें अगर u का मान आपका हमेशा 25 रहेगा, वस्तु कितनी दूर रखी जाएगी, 25 पर रखी जाएगी। अगर कोई विशेष कंडीशन नहीं हो देते हैं कि वस्तु इतनी दूर रखी है, तब तो u का मान बदलेंगे, और नहीं तो हम नहीं बदलेंगे। u आपका हमेशा 25 रहता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी जाती है। और अगर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो वस्तु को क्या करेगा, चित्र को वो पास बना देगा, और अगर दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो चित्र उसका दूर बनने लगेगा और उसे दिख जाएगा। यही उसमें मेन बात है। आप उसका सवाल होगा या उसके सवाल मैं आपको आगे और बताऊंगा। इसके सवाल ये इतने कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।